हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे आप लोग? आज के लेक्चर में हम सीखने वाले हैं ऐसी कुछ बातें जो हम रोज करते हैं, ऐसे सेंटेंसेस जो हम रोज यूज करते हैं, ठीक है। मगर उन्हीं चीज़ों को आज हम इंग्लिश में सीखेंगे, बिल्कुल ही सिंपल, ठीक है। और ये सेंटेंसेस में हम मेनली दो चीज़ करने वाले हैं। जैसे यू एंड आई के रिस्पेक्ट में करेंगे हम, ठीक है। जैसे मैं और तुम, मैं और तुम, इस तरीके से एक कन्वर्जेशन चलेगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। और पिछले वीडियो में हमने सीखा था किसी को ऑर्डर कैसे देना है या किसी से रिक्वेस्ट कैसे करना है, बिल्कुल ही सिंपल तरीके से। और जैसा कि मैंने पहले बताया हुआ है, ये मेरे चैनल बनाने का मेन मकसद यही है कि जिनको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती या जिनको लगता है कि इंग्लिश सीखने की ज़रूरत नहीं है या हम नहीं सीख सकते हैं, उनके लिए, ठीक है। तो शुरू करते हैं। और इसलिए जल्दबाजी नहीं करनी है, बिल्कुल धीरे धीरे सीखेंगे, बेसिक से सीखेंगे। क्योंकि होता क्या है, कभी कभी बीच में मुश्किल कॉन्सेप्ट आ गया या किसी ने हाई फाई ग्रामर पढ़ा दिया, तो ग्रामर में ही आधी ऊर्जा हमारी चली जाती है और भाषा साइड में चली जाती है। तो उस तरीके से अपन नहीं करने वाले हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकल करेंगे, राइट। सो आई और यू, आई का मतलब होता है मैं, यू का मतलब होता है तुम, ठीक है। ग्रामर के टर्म्स हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि उससे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, उसको करेंगे बाद में जब जरूरत पड़ेगी, राइट। सो आई मतलब मैं, यू मतलब तुम, यू मतलब तुम लोग भी होता है, यू मतलब आप लोग भी होता है, ठीक है। सो जैसा जरूरत लगेगा हम करें। तो अभी इस एक बेसिक सेंटेंस हम लेते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ मैं चावल खाता हूँ, मैं चावल खाता हूँ, ठीक है। तो हमको सबसे पहले आई लगा देना है, क्योंकि मैं खा रहा हूँ ना, तो आई लगा देना है, राइट। और उसके बाद से खाने के लिए क्या होता है? ईट होता है। अभी जैसे हिंदी में क्या है, खाने के लिए खाना होता है, लेकिन जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो कैसा हो जाता है वो? खाता हूँ, तो ना बन गया ता, ऊपर से एक हूँ पकड़ के लाना है। इंग्लिश में ऐसा नहीं है, देखिए कितना आसान है कि नहीं। ईट मतलब खाना, तो ईट ही लगा दिया बस, कुछ एक्स्ट्रा नहीं लगाने का, राइट। और उसके बाद से जो चीज खा रहे हैं वो चीज लगा दीजिए। खाने वाली चीज ही तो लगाएंगे ना आगे, ऐसा तो नहीं बोल सकते आई ईट टेलीविजन, आई ईट मोबाइल, नो, राइट। सो आई ईट राइस, केला खत्म। आई ईट समोसा। जो भी चीज आपको करना है, जो भी चीज खाना है, उस पे आगे लगा दीजिए। उसके पहले क्या लगाए? आई ईट, आई ईट। उसके बाद से चीज का नाम, आई ईट बिरयानी, आई ईट चिकन, आई ईट बर्गर, ठीक है, आई ईट वड़ा पाव, बस। तो यही चीजें हम रोज अपनी भाषा में करते आए हैं, हिंदी में, मराठी में, तेलुगु, तमिल में। अभी क्या है, इंग्लिश में करने का है, राइट। सो अभी इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा? जैसे मान ली यही चीज किसी से पूछना है, उसके लिए क्या है? रेडीमेड फ्रेज, व्हाट डू यू। व्हाट डू यू हमेशा याद रखिए। कोई भी काम हम जो हमेशा करते हैं, उसके लिए कोई सवाल पूछना है, तो हमको क्या लगना है? व्हाट डू यू। और उसके बाद से जो काम करने वाला चीज है, जिसको क्रिया बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं, जैसे ईट हो गया यहाँ पे, तो वो व्हाट डू यू एंड देन ईट। व्हाट डू यू ईट? आई ईट राइस, आई ईट दिस थिंग, आई ईट दैट थिंग, राइट। जो भी खाने वाली चीज है लगा दी। इतने एग्जाम्पल हो गए अपने पास। नाउ अगले सेंटेंस, व्हाट डू यू ड्रिंक। व्हाट डू यू तो आपको रेडीमेड रखना है, एकदम तैयार, ठीक है। व्हाट डू यू ड्रिंक, ड्रिंक मतलब पीना। सो आई ड्रिंक टी। अब जो भी पीने वाली चीजें हैं उसमें लगा दीजिए, राइट। सो आई ड्रिंक टी, आई ड्रिंक कॉफी। अब बीच बीच में स्पेलिंग का भी ध्यान देते जा, क्योंकि आगे चल कर हमको लिखना भी है, पढ़ना भी है, एप्लीकेशन लिखना है, स्टोरीज पढ़नी है, नॉवेल्स पढ़ने हैं। तो उसके लिए हमको सिर्फ थोड़ा मोड़ा दो चार सेंटेंस बोल के अपना काम चल जाए, इसके लिए तो नहीं सीख रहे ना इंग्लिश। तो स्पेलिंग पे भी ध्यान देते रहना है, उसको टाइप करना है, उसको लिखना है, ऐसे ही प्रैक्टिस होती है लैंग्वेज की। आई ड्रिंक कॉफी, आई ड्रिंक बियर, आई ड्रिंक विस्की, ठीक है। जो नहीं पीते वो भी सेंटेंस तो बनाने का है, झूठ मूठ का। आई ड्रिंक वाटर, आई ड्रिंक लेमनेड। व्हाट इज लेमनेड बाबा? नींबू पानी, ठीक है। सो इसका सवाल क्या हो गया? अभी कल सुबह जो भी मिल जाए उसको टक से सवाल पूछने का, ए व्हाट डू यू ड्रिंक। उसको समझ में नहीं आ रहा है, नहीं आन दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि इंग्लिश अपने को सीखनी है, अपने को ये नहीं सीखना है, अपने को ये नहीं चिंता करनी है कि सामने वाले से मैं पूछूंगा उसको इंग्लिश आती है कि नहीं। उसको नहीं आती, उसका टेंशन है। अपने को सीखना है तो अपने मुंह से इंग्लिश निकलना मांगता है, राइट। सो व्हाट डू यू ड्रिंक, व्हाट डू यू ईट? आई ड्रिंक टी, आई ड्रिंक कॉफी, फाइन।
नेक्स्ट, व्हाट डू यू रीड? कुछ ना कुछ तो आदमी पढ़ता ही है। रीड, रीड मतलब पढ़ना। सो व्हाट डू यू, रेडीमेड फ्रेज, व्हाट डू यू रीड? आई रीड बुक्स, आई रीड न्यूज़पेपर, आई रीड स्टोरीज। अभी स्टोरीज भी तो कई भाषा में हो सकती है, ठीक है, तो उसके लिए लैंग्वेज का नाम पहले लगा दो, कोई टेंशन नहीं है, सिंपल, लैंग्वेज का नाम पहले लगा देना। सो आई रीड स्टोरीज, आई रीड नॉवेल्स, आई रीड मराठी स्टोरीज, आई रीड इंग्लिश बुक्स, आई रीड इंग्लिश स्टोरीज। जो भी पढ़ने वाली चीजें हैं उसके आगे डाल दीजिए। इतने सारे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस हो गए। देन राइट, रीड है तो राइट भी है। व्हाट डू यू राइट? व्हाट डू यू राइट? आई राइट लेटर्स, आई राइट स्टोरीज। कोई कुछ नहीं, ज्यादा नहीं लिख सकता हो। आई रीड डायरी, ठीक है। आई राइट एसएमएस, फाइन। आई राइट आर्टिकल्स ऑन फेसबुक, ऑन व्हाट्सएप, ऑन इंस्टाग्राम, कुछ भी लगाने। व्हाट डू यू बाई? ये ऐसी चीजें हैं जो हम रोज करते हैं मगर अपनी भाषा में करते हैं, अब इंग्लिश में भी करना है। व्हाट डू यू बाई? बाई मीन्स खरीदना। तो एक बाई और भी होता है, उससे कंफ्यूज नहीं होता, ये वाला बाई, जैसे बाई बस वाला। तो ये बाई का मतलब, इसका स्पेलिंग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आई बाई समोसा। तुम क्या खरीदते हो? मैं समोसा खरीदता हूँ। आई बाई, उसके बाद से जो भी खरीदते हो आप, जो भी खरीदने की चीजें हैं, खरीदने की औकात नहीं है तो भी लगाने का, सेंटेंस तो अपना प्रैक्टिस हो रहा है और वही अपना मोटिव है। सो आई बाई चेयर्स, कुर्सी। और साथ साथ अपने वोकैब भी तैयार हो रहे, शब्दावली भी अपने पास रेडी हो रही। चेयर्स मीन्स कुर्सी। आई बाई फ्लावर्स, एस लगा दिया लास्ट में तो एक से ज्यादा हो गया, ठीक है। अगर मैं बोलूँ आई बाई चेयर तो एक ही है, एस लगा दिया तो एक से ज्यादा हो गया। आई बाई फ्लावर्स, आई बाई कॉलीफ्लावर्स। अब कॉलीफ्लावर्स को महाराष्ट्र में फ्लावर्स ही बोलते हैं, तो भी चलेगा। आई बाई कॉलीफ्लावर्स। आई बाई पोटैटोज, आई बाई बिस्किट्स, आई बाई टी शर्ट्स, आई बाई कार्स, आई बाई बाइक्स, टेलीविजन, मोबाइल्स, जितने भी नाम आते हैं सब उसमें लगाते जाओ। मगर बेसिक चीज क्या है? आई, और जो काम करने वाला वर्ड है अपने पास, फाइन, बाय। जब बाय करते हैं तो सेल भी कर देते हैं कुछ। व्हाट डू यू सेल? हे व्हाट डू यू सेल? किसी दुकान पे गए आप, उससे पूछ लीजिए व्हाट डू यू सेल। अगर वो पूछता है दिखता नहीं क्या क्या बेच रहे हैं हम, तो वो भी बोल सकते हैं हमको क्या मालूम आपके पास क्या क्या है। द बेसिक मोटिव इज टू प्रैक्टिस, राइट? सो व्हाट डू यू सेल? आई सेल बिस्किट्स, आई सेल वेजिटेबल्स, आई सेल शूज, आई सेल टिकट्स, बट नॉट ब्लैक टिकट्स, राइट? पुलिस आएंगे। आई सेल मोबाइल्स, आई सेल हेडफोन्स। तो अभी हम आज इसी स्ट्रक्चर पे काम करेंगे, इससे आगे नहीं जाएंगे, राइट? ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। व्हाट डू यू वॉच? जो भी चीजें हम देखते हैं किसी प्रोग्राम के रूप में, उसके लिए वॉच लगाते हैं, राइट? सो व्हाट डू यू वॉच? हे व्हाट डू यू वॉच? आई वॉच टीवी, आई वॉच टॉम एंड जेरी, आई वॉच मूवीज, आई वॉच छोटा भीम। और छोटा भीम से याद आया, छोटा भीम इंग्लिश सीखने के लिए बेस्ट, बेस्ट सीरियल है मेरी नज़र में, ठीक है। तो इसको देखना शुरू कर दो, जितना आ रहा है समझ में आ रहा है आन दो, नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, मगर इंग्लिश वाला वर्जन में देखना शुरू कर दी। आई वॉच मूवीज, आई वॉच वेब सीरीज, क्योंकि अभी टीवी मूवीज इनकी जगह क्या आ गया, वेब सीरीज आ गया। तो समय के साथ चलना है कि नहीं, और इसलिए समय के साथ चलना है, इसलिए इंग्लिश सीखना भी जरूरी है, राइट? व्हाट डू यू लाइक? कोई चीज आपको अच्छी लगती है, कोई चीज आपको पसंद है, उसके लिए हम क्या लगाते हैं? लाइक। व्हाट डू यू लाइक? आप क्या पसंद करते हो, आपको कौन सी चीज अच्छी लगती है, आपको क्या अच्छा लगता है? ये ख्याल जब मन में आए, टक से आई लाइक बोल देना। आई लाइक दैट गर्ल, ठीक है। आई लाइक मोहन, आई लाइक शाहरुख खान, आई लाइक सनी देओल, ठीक है, बस कुछ भी बोल देने का, इंसान हो चीज हो कुछ भी हो। सो आई लाइक मूवीज, आई लाइक जीन्स, आई लाइक बाइक्स, आई लाइक केटीएम, आई लाइक साइंस, आई लाइक बुक्स, ठीक है। तो इतने सारे अपने पास वो कैप भी तैयार हो गए। इनके स्पेलिंग का ध्यान रखिए, आप खुद प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। सो और ये जो हमने आज सीखा है ना, इसको टेंस में क्या बोलते हैं ग्रामर की भाषा में? सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसी को बोलते हैं। प्रेजेंट टेंस होता है ना, तो उसमें पहला होता है सिंपल प्रेजेंट, तो हमने सीख लिया।
बिना नाम जाने पहचाने, राइट। उसको डिटेल में कभी चर्चा करेंगे, मतलब है चीज़ यही, राइट। तो अगले सेशन में कुछ और करते हैं। तब तक देखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। और जो लोग नए देख रहे हैं हमारे चैनल को, सब्सक्राइब करें, क्योंकि अभी तो ये शुरुआत है। अभी इंग्लिश का पिटारा खुलना बाकी है। सो टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।